और ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 3 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ अगर क्रिएटर है एक ही है तो इंसान भी सारे एक ही हैं। फिर उसने ये गल की कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। अगर क्रिएटर एक ही है तो कोई सुपीरियर या इनफीरियर कौन हो सकता, कोई नहीं हो सकता। उस बाद गुरु नानक साहब ने एक गल खाली थ्योरी नहीं की, प्रैक्टिकली करके साबित किया। उन्होंने जो पंगत लंगर की पंगत शुरू की, वो पंगत संगत में सारे बराबर रखे, उत्थे ऊंच नीच नहीं रखी। उत्थे वड्डा शख्स भी बैठ सकता, उत्थे राजे भी बैठे, उत्थे रंग भी बैठे, सब ने एक पंगत में बैठ के लंगर छकिया और इक्वैलिटी की गल शुरू की। उसके अलावा गुरु साहब ने एक होर बहुत वड्डी गल कहती, उस समय दे जब इस्त्री जाति नाल बड़ा दुराचार किया जाता सी, उहदे नाल इनइक्वैलिटी सी, इनजस्टिस किया जाता सी। गुरु साहब ने एक बहुत वड्डी आवाज़ दी, उन्होंने कहा तिस क्यों मंदा आखिए सो क्यों मंदा आखिए, जित जन्ने राजान। जो औरत इतने वड्डे राजियां नूं जन्म दिंदी है उसनूं असीं मंदा क्यों कहने हैं। सो मैं समझदा अज दे दौर दे विच साडे नौजवानों लिए मानता के लिए इस तो बड़ा संदेश और कोई नहीं हो सकता कि मानस की जात सब एक पहचान हो। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई उच्चा, कोई नीवा नहीं है, सब इको दे क्रिएटर हैं, सब बराबर का दर्जा रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा मानता है संदेश गुरु महाराज ने दिता। इसी करके गुरु नानक साहब के इस गुरु घर कम से कम 100 तो वध मुल्कों के उन्होंने के निशान साहब झूमते हैं और देशों विदेशों में गुरु नानक साहब के उन्होंने घरों और उन्होंने सारे बड़े नरमस्तक होकर बड़ी श्रद्धापूर्वक तरीके उन्होंने 556वां प्रकाश पुरब उत्सव मना रहे हैं। मैं हरसीत सिंह, आज जो ये 556वां गुरुपुरब गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से जम्मू सिटी के अंदर बीचों बीच, हर साल की तरह डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपराले की वजह से हम पूरी सिख संगत यहाँ इकट्ठी होती है गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा घुमट समात के अंदर। तो आज मेरा यही मैसेज रहेगा पूरे विश्व भर में, जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स थी, जो उनके फलसफे थे कि मानस की जात सबे एक एक पहचान वो, उसी की फलसफे को लेकर आज पूरी मानवता जो है वो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को फॉलो करे, उनके दिए हुए रास्तों पे चले, ताकि एक जो विश्व शांति की ओर जो बढ़े। यही हमारी आज के दिन मैसेज रहेगा पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में।